अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। इसके अंदर आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। उसमें कहा गया है हुसैन इज एक्स इयर्स ओल्ड। ठीक है, हुसैन की कोई एज है वो नहीं हमें बताई, इसको हमने एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है। तो वो आपको दी हुई है एक्स इयर्स ओल्ड है। नेक्स्ट वो कह रहा है हुसैन अंकल। अच्छा, अब उस हुसैन के अंकल की एज है इज 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स का मतलब है हुसैन की एज या किसी भी चीज का 4 टाइम्स निकालना है तो उसका मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ। ठीक है, एज ओल्ड एज हुसैन विल बी इन 5 years। यहाँ पे ये कहा जा रहा है हुसैन की जो एज 5 साल के बाद होगी, अगर उसका 4 टाइम्स लें तो उसके अंकल की एज बन जाती है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हुसैन अंकल। तो हम इसको वन बाय वन लिख कर सॉल्व करते हैं। एज ऑफ हुसैन, करंट एज ऑफ हुसैन है जी एक्स ईयर्स। और नेक्स्ट हमें जो कंपैरिजन दिया गया है वो दिया है हुसैन की एज, पहले हम निकालते हैं आफ्टर 5 years क्या होगी, वो हम लिख लेते हैं एज ऑफ हुसैन आफ्टर 5 years। तो वो हो जाएगी x+5 years। ठीक है, यानी x में हम 5 years ऐड कर देंगे तो 5 साल के बाद हुसैन की जो एज होगी वो आ जाएगी। अच्छा, अब हमारी स्टेटमेंट काफी क्लियर हो चुकी है। इसमें अब हम हुसैन के अंकल की एज जो है उसका जस्ट हमने हुसैन की एज का 4 टाइम्स लेना है। यानी हुसैन की जो 5 years वाली एज आई है 5 years बाद वाली, इसका 4 टाइम्स लेना है तो हुसैन के अंकल की एज आ जाएगी। तो उसको लिख लेते हैं हुसैन अंकल्स या एज ऑफ हुसैन अंकल, ये हमारे पास आ जाएगी 4 टाइम्स द एज ऑफ हुसैन आफ्टर 5 years। ठीक है, तो ये हमारे पास 4, ये आ गई हुसैन के अंकल की एज। ये हमारा एक्सप्रेशन बन चुका है। सिंपली अब हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है 4 को। जब ब्रैकेट के बाहर कोई चीज के साथ साइन ना हो तो इसका मतलब है वो मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो 4 पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4x जार हो जाएगा 4x, और देन प्लस 4 5 जार हो जाएगा 20। तो ये बच्चों जो हमारा इस क्वेश्चन का की रिक्वायरमेंट थी कि हुसैन की अंकल की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने उसको निकाल लिया और यही आपका आंसर है। ठीक है, अब इसके साथ ही हम इसी एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व कर लेते हैं। ये भी आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। इसमें कहा गया है अपीयर कॉस्ट x सेंट्स देन एन ऑरेंज कॉस्ट y सेंट्स लेस देन अ पीयर। ठीक है, यानी जो ऑरेंज की कॉस्ट है वो पीयर के कॉस्ट से y माइनस करेंगे तो आपकी आ जाएगी ऑरेंज की कॉस्ट। लेस का मतलब है आप माइनस करेंगे, देन अ पीयर है तो पीयर की कॉस्ट में से उसको माइनस करेंगे तो आपके पास ऑरेंज की कॉस्ट आ जाएगी। देन कहा जा रहा है आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 पीयर्स एंड हाफ अ डजन ऑफ ऑरेंजेस। आपको पता है 1 डजन 12 होता है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 6। तो यानी हमने 6 ऑरेंजेस की प्राइस निकालनी है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 पीयर्स एंड हाफ अ डजन का मतलब है आपने टोटल कॉस्ट 4 पीयर्स की और 6 ऑरेंजेस की निकालनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लिखना। कॉस्ट ऑफ a pear is x cents। ठीक है, तो हमने कितने पीयर्स की निकालनी है, 4 पीयर्स की। तो सिंपल है, एक पीयर की कॉस्ट x है तो 4 की क्या होगी, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 4 पीयर्स इज इक्वल टू 4x सेंट्स। ठीक है, तो ये हमारी पीयर्स की जो कंडीशन है वो कंप्लीट हो गई। अब हम ऑरेंजेस की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है एन ऑरेंज कॉस्ट y सेंट्स लेस देन अ पीयर। तो कॉस्ट ऑफ ऑरेंज हमारे पास आ जाएगी y सेंट्स लेस देन अ पीयर, मतलब पीयर की जो प्राइस है उसमें से y सेंट्स आप माइनस करें तो आपके पास ऑरेंज की कॉस्ट आ जाएगी। मतलब इन शॉर्ट आप कहें कि अगर पीयर की एक पीयर की कॉस्ट 16 है और ऑरेंज की वो कहते जी अगर x जो पीयर की कॉस्ट है 16, इसमें से अगर आप 8 लेस कर दें
तो वो बन जाती है ऑरेंज की। तो आप क्या करेंगे, 16 माइनस 8 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, तो ये कॉस्ट बन जाएगी आपके ऑरेंज की। ठीक है, तो इस तरह से हमने नंबर्स की बजाय यहाँ पे वेरिएबल्स की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन बना ली है। कॉस्ट ऑफ ऑरेंज हमारी x माइनस वाई सेंट्स हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमने 6 ऑरेंजेस की निकालनी है, हाफ अ डजन की। तो यहाँ लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 6 ऑरेंजेस आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स x माइनस वाई सेंट्स। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हम एक्सपेंड कर लेते हैं। 6 अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू एक्स हो जाएगा 6x, और 6 इंटू माइनस वाई हो जाएगा माइनस 6y, और ये आ चुका है इन सेंट्स। ठीक है, अब एंड पे हमने क्या करना है, इन 4 पीयर्स और 6 ऑरेंजेस की टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी, आप पीयर्स की जो कॉस्ट है उसको ऐड करें, वो थी 4x, और 6 ऑरेंजेस की आई है 6x माइनस 6y, और ये आ जाएगी n सेंट्स। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को हम ऐड कर लेते हैं। 4 और 6 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 6x प्लस 4x हो जाएगा आपके पास 10x, और साथ आ जाएगा माइनस 6y, और ये आ जाएगा इन सेंट्स। यही हमारे इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, और फाइंड कर चुके हैं हम लोग। ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सोल्यूशंस आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।